दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखबीर सिंह शोकंद है और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एसएससी सीएचएसएल 2015 में जो पेपर हुआ था उसके कुछ एरर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। साइंटिस्ट्स नाउ होप दैट क्लोनिंग कैन सक्सेसफुली बी कंडक्टेड इन ह्यूमन बींग्स इन द नियर फ्यूचर। और लास्ट पार्ट है आपका नो एरर। तो इसके अंदर जो है आप देखिए, साइंटिस्ट्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये तो एडवर्ब हो गया, ये जो होप है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। दैट कंजंक्शन हो गया। क्लोनिंग यहां पे दोबारा फिर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैन जो एक मोडाल है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। इसके बाद जो मेन वर्ब आया वो आया आपका बी, ठीक है। और ये जो सक्सेसफुली आ गया ये बीच में आया आपका एडवर्ब, लेकिन इसकी पोजीशन गलत है। यहां पे इसकी पोजीशन क्यों गलत है और ये किस तरह का एडवर्ब है, इसको समझने के लिए मैं आपको इसको डिटेल्स में बताता हूं। नाउ उसी कॉन्सेप्ट को समझाता हूं मैं कि जो एडवर्ब होते हैं उनकी पोजीशन किस तरीके से आपको देखनी है। स्पेशली जो हमारे पास गिवन था वो था आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूं। देखिए, जैसे यहां पर द सन सब्जेक्ट हो गया, ये जो ब्राइटली है, ये जो वर्ड है ब्राइटली, ये आपका एडवर्ब है। एडवर्ब के बारे में बता चुका हूं कि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं, मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं। एडवर्ब ऐड करके जानकारी देते हैं वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में, या फिर एडजेक्टिव के बारे में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में भी ऐड करके जानकारी दे देते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन है इसका। तो यहां पर जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, यहां पर ये जो एडवर्ब, अब हम ये देखना है ये एडवर्ब किस तरह का है। बहुत तरह के होते हैं एडवर्ब आपके। तो क्योंकि ये हाउ का रिप्लाई है इसलिए ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर की जो पोजीशन होती है वो होती है आपकी आफ्टर द मेन वर्ब। तो यहां पर अगर देखेंगे तो वर्ब तो ये है, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन है ये वर्ब के बाद होनी चाहिए, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर आर यूज्ड आफ्टर द मेन वर्ब। तो इसकी पोजीशन यहां नहीं, इस वर्ब के बाद होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से इसको देखना है। ये आपका वर्ब हो गया, मेन वर्ब। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दे वेस्टेड, ये वर्ब हो गया आपका, ठीक है। फुलिशली ऑल द मनी। देखिए, इस वर्ब में और इस वर्ब में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि ये जो वर्ब है ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। देखिए, यहां पर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, ये प्रीपोजिशन आ गया और ये उसका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। लेकिन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर इस वर्ब को देखेंगे तो ये ऐसा वर्ब है जो ट्रांजिटिव है, यानी इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑल द मनी। दे वेस्टेड व्हाट, ये व्हाट का रिप्लाई है और जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब है तो एडवर्ब ऑफ मैनर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद रखा जाएगा। लेकिन अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, देख रहे हैं यहां पे इस सेंटेंस में ये एडवर्ब ऑफ मैनर है आपका, तो इसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगी, यानी ये कहां रखा जाएगा, इस जगह पे रखा जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। अगर मान लीजिए काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता तो इस तरीके से आएगा, ही एक्सप्लेन्ड। अब देखिए यहां पर ये वर्ब हो गया, ठीक है। अब ही एक्सप्लेन्ड, ये जो है ये एडवर्ब हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। ये हाउ का रिप्लाई है, इसलिए क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ये जो है ना, व्हाट ही हैड सीन देयर, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये फ्रेज के तौर पे गिवन है आपको, ठीक है। ये व्हाट का रिप्लाई है। देखिए, ही एक्सप्लेन्ड व्हाट ही हैड सीन देयर, ठीक है।
तो ये ऑब्जेक्ट जरूर है, लेकिन ये किसमें है, फ्रेज के तौर पे है। अगर ऐसा हो, हमने यहां पर अभी देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट गिवन है, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट था, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आ जा रहा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट ना हो के फ्रेज के तौर पर दे रखा है, ठीक है, तो फिर ऐसा कीजिए कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है उसको आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखना होगा, यानी कि ये कहां आ जाएगी, इसकी पोजीशन होगी यहां पे। ही क्लियरली एक्सप्लेन्ड व्हाट ही हैड सीन देयर। तो ध्यान रखिएगा इन तीन बातों को। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो एडवर्ब ऑफ मैनर ठीक उसके बाद आ जाएगा। अगर वर्ब है ट्रांजिटिव तो ऑब्जेक्ट को देख लीजिए, अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट है तो फिर उसको ऑब्जेक्ट के बाद रखिए, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फ्रेज के तौर पर गिवन है तो उसकी पोजीशन हो जाएगी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। आई होप अब अगर इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता तो आप उसको कर पाएंगे। तो मेरा मकसद ही है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। क्वेश्चन मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट मैटर करता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन था हमारा, तो यहां पर हम देख रहे हैं ये जो सक्सेसफुली है, ये एडवर्ब हो गया मेरा, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये हाउ का रिप्लाई है, ठीक है, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। अब ये जो कैन है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन वर्ब क्या होगा, ये होगा ना, क्योंकि किसी भी मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यही मेन वर्ब हो गया। अब हमें पता है कि भाई मेन वर्ब के बाद आता है हमेशा, तो ये जो सक्सेसफुल है ये बी के बाद आना चाहिए, समझ गए। तो यहां पर इसकी पोजीशन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वन टेक्स, तो देखिए यहां पर क्या हो गया, वन ऐसे सब्जेक्ट काम कर रहा है ना, यहां पे वन टेक्स ग्रेट रिस्क। तो देखिए यहां पर, अगर यहां पर ये देखिए वन के बाद वर्ब आई है आपकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ इसने क्या किया, एस या ईएस का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आ गई। ग्रेट रिस्क, ध्यान रखिएगा वर्ब के साथ एस या ईएस आने से वो सिंगुलर बनता है, वर्ब के साथ जनरली एस या ईएस नाउन के साथ एस या ईएस लगने से जनरली वो प्लूरल बनता है, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ग्रेट रिस्क दे, ठीक है, अब देखिए ये दे किसके लिए है, अब ये आया तो इसके लिए ना, लेकिन ये तो सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। तो वन के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए था, वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लॉसेस। ये वाली चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी फोकस की थी, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। बार बार एसएससी के अंदर कॉन्सेप्ट वही पूछे जाते हैं, बस स्टेटमेंट चेंज हो जाती हैं। तो मेरा मकसद ही ये है कि इस सीरीज को चलाने का, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप एसएससी के किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा मकसद ये होगा कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ताकि आपको इंग्लिश में कोई भी पेपर दें आपको दिक्कत ना आए। अब ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव, ठीक है, तो माफ कीजिएगा यहां पर ये क्वेश्चन में गिवन था, तो मेरे से बाय मिस्टेक ये नहीं लगा, मैंने गलती कर दी यहां पे। तो देखिए व्हाट डिलीशियस फ्लेवर दिस मैंगोज हैव, तो ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई एरर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नो एरर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, दे सब्जेक्ट हो गया, हैड टू पुट, they had to put off the garden party, ठीक है, because of the heavy rain। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो because है, अगर ये अकेला आता है तो ये होता है कंजंक्शन आपका, लेकिन अगर ये होता है because of तो ये होता है प्रीपोजिशन, ठीक है, ये क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन होता है, इसलिए इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया द हैवी रेन, ठीक है। अगर ये कंजंक्शन होता तो ये दो चीजों को कनेक्ट करता कम से कम, लेकिन ये किसको कनेक्ट कर रहा है, आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहां पर कोई चीज कनेक्ट नहीं हो रही, ठीक है ना, लिंक नहीं हो रही, मतलब ये लिंकर की तरह काम नहीं कर रहा है, ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, जिसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया रेन, और हैवी एडजेक्टिव हो गया इसका, और आर्टिकल हो गया द, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है ना वो है यहां पे, ठीक है, एक इसी तरह का वर्ड होता है आपका OFF, ये हमेशा इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल सेपरेशन के लिए, फिजिकल सेपरेशन। तो यहां पर ये तो बिलोंगिंग को दिखाता है, तो यहां पर इस्तेमाल करना चाहिए था OFF, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पुट ऑफ,
ठीक है। स्विच ऑफ हम देखते हैं तो वहां पर भी देखो, अगर मान लो मैं कहता हूं स्विच ऑफ द बटन, तो हमें पता है कि जो स्विच होता है ना उसका इंटरनल कनेक्शन कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ऑन करेंगे तो ये दोनों आपस में ऊपर आ जाते हैं ऐसे, ये दोनों क्या होते हैं ऐसे हो जाते हैं कंडक्टर, तो करंट की सप्लाई कनेक्ट हो जाती है, वो अपने आगे चलता है। और अगर हम स्विच ऑफ करें तो क्या होते हैं, वो कनेक्शन टूट जाता है, जिससे आगे करंट की सप्लाई या फिर करंट नहीं वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी आगे पास नहीं होती, ठीक है। तो ऑफ का मतलब फिजिकल सेपरेशन हुआ कि नहीं, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, ये फिजिकल सेपरेशन होगी, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है फिजिकल सेपरेशन। आई होप तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जॉब फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, ठीक है ये कुआं हो गया, इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द वुमन एंड यंग गर्ल्स, ठीक है। तो यहां पर ऐसी बात बोलेगी कि भाई जो काम होता है कुएं से पानी को ड्रॉ करना, यानी खींच के बाहर निकाल के लेके आना या घर में सप्लाई करना, कुएं से लेके आना घर तक, वो काम किसके द्वारा किया जाता है, जो गांव की औरतें होती हैं या फिर जो यंग बच्चियां होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो यहां पर सब कुछ ठीक था, जो दिक्कत है वो है यहां पे फॉर नहीं आएगा, तो जॉब ऑफ आएगा। किस चीज का जॉब, ड्रॉइंग वाटर, कहां से, फ्रॉम द विलेज वेल, ठीक है। और ये जो ईज आया ना, ये आया इसके लिए, कैसे, ये प्रीपोजिशन हो गया, अब इसकी जगह तो चलो ये आ गया, ये तो गलत हो गया, प्रीपोजिशन उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया ड्रॉइंग वाटर, ये प्रीपोजिशन हो गया उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया द विलेज वेल, ठीक है। तो ये जो वर्ब आया ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा ना, बाकी सब तो ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है आपका, मतलब ड्रॉइंग वाटर, और फ्रॉम द विलेज वेल ये भी ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो सब्जेक्ट तो आपका ये है ना, द जॉब, इसी वजह से क्या है, सिंगुलर है, द जॉब इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द वुमन एंड यंग गर्ल्स। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, अगर ऐसा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के बीच मेरी वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।